Welcome everyone. Today we will learn about polyacrylamide gel electrophoresis, commonly known as PAGE. This is a powerful technique widely used in molecular biology and biochemistry to separate proteins and nucleic acid based on their size and charge. व्हाट इज पेज? पेज क्या है? यह एक टेक्निक है जो प्रोटीन्स और डीएनए या आरएनए को उनकी साइज के हिसाब से अलग करती है। इसमें एक स्पेशल जेल का यूज होता है, उसका प्रयोग होता है जो मॉलिक्यूल्स को फिल्टर करता है। जेल एक छाननी की तरह काम करता है, आँखा की तरह काम करता है। आपने आँखा देखा होगा, छाननी देखा होगा। छोटी मॉलिक्यूल्स जल्दी निकल जाते हैं उसमें से, और जो बड़ी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्लो निकलते हैं। इसे आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। भीड़ में छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से निकल जाते हैं, जबकि जो बूढ़े होते हैं वो ज़्यादा एज के होते हैं वो धीरे निकलते हैं। ठीक वैसे ही ये भी काम करता है जेल। इट सेपरेट्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जब अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या करता है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करता है, अलग करता है। द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन देयर साइज। ये किस पे बेस्ड है? उसके साइज पे, उसके चार्ज पे और स्ट्रक्चर पे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पेज। पेज के क्या सिद्धांत हैं? मॉलिक्यूल्स मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स विद द अपोजिट चार्ज। जब मॉलिक्यूल्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो क्या होता है, वो अपने चार्ज के हिसाब से मूव करते हैं। जैसे निगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फेस लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द जेल एंड मूव फास्टर, while larger molecules move slower. This forms the basis for size-based separation in PAGE. जेल मॉलिक्यूल्स का साइज के हिसाब से भी एक बैरियर का काम करता है। ठीक है। छोटी मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करती है, जेल के अंदर से आसानी से गुजर जाती है, जबकि बड़ी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो धीरे चलते हैं, क्योंकि उन्हें जेल में रेजिस्टेंस मिलता है, प्रतिरोध मिलता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो धीरे जाते हैं। अब देखिए प्रोसीजर या मेथड या फिर प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ पेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 की स्टेप्स। यह 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल। सैंपल को प्रिपेयर करना, उसके बाद से जेल प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद से इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। ठीक है। तब क्या किया जाता है? डिटेक्शन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट को विजुअलाइज किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। पहला देखिए, पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल। सैंपल को प्रिपेयर करना है। ठीक है। द सैंपल कैन इंक्लूड प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स। सैंपल में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक एसिड, दोनों में से कोई एक यूज करना है। इट्स ट्रीटेड विद डीनेचुरेंट्स लाइक एसडीएस फॉर प्रोटीन्स या यूरिया फॉर न्यूक्लिक एसिड्स। अगर आप न्यूक्लिक एसिड्स ले रहे हैं तो उसके लिए यूरिया का उपयोग करेंगे, और प्रोटीन्स के लिए एसडीएस को। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसडीएस का यूज करके प्रोटीन का यूज करेंगे, जिसके लिए हम लोग एसडीएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। एसडीएस देखिए, पेज क्या होता है? पेज 2 प्रकार का होता है। पहला एसडीएस पेज और दूसरा नेटिव पेज। तो हम लोग एसडीएस पेज का प्रयोग करेंगे। एसडीएस मतलब सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ठीक है। एसडीएस एक डिटर्जेंट का काम करता है जो प्रोटीन्स को डीनेचर करता है और उन्हें एक यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज देता है। उन्हें क्या करता है? निगेटिव चार्ज देता है। एसटीएस डिस्टर्ब सेकेंडरी एंड टर्जरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। एसटीएस क्या करता है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सेकेंडरी और टर्जरी को डिस्टर्ब करता है, जबकि यूरिया ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन न्यूक्लिक एसिड। जबकि यूरिया क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, तोड़ता है। द सैंपल इज देन हीटेड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर कंप्लीट डीनेचुरेशन। सैंपल को क्या किया जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है? डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन करने के बाद उसको क्या मिलता है? निगेटिव चार्ज मिलता है, जो कि सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अ ट्रैकिंग डाई इज एडेड टू मॉनिटर द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोग्रेस ड्यूरिंग द रन। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ द जेल। जेल तैयार करना। जेल आप तैयार कैसे करेंगे?
पोली एक्रिलामाइड और 22 एक्रिलामाइड के मिक्सचर को एपीएस एपीएस मतलब अमोनियम पर सल्फेट और टेम्ड के साथ पोलिमराइज करते हैं। ठीक है, पोलिमराइज करने के बाद क्या होता है, जेल के दो लेयर्स बनते हैं, पहला स्टेकिंग जेल और दूसरा रिजॉल्विंग जेल। स्टेकिंग जेल क्या करता है कि प्रोटीन्स को एक लाइन में सेट करता है ताकि वो एक साथ एंट्री करें। जिसे हम लोग बाल में कंघी करते हैं, तो कंघी करने से क्या होता है, बाल सीधा होता है, जो जटिल बाल रहते हैं वो सीधा हो जाते हैं, एक लाइन में हो जाते हैं। वैसे ही स्टैकिंग जेल का काम होता है। ठीक है, और रिजॉल्विंग जेल का काम क्या होता है कि ये जो है यहाँ प्रोटीन्स को एक्चुअल सेपरेशन होता है। रिजॉल्विंग जेल में प्रोटीन्स का एक्चुअल सेपरेशन होता है। देखिए, द जेल इज मेड यूजिंग एक्रिलामाइड बाइसैक्रिलामाइड डिनेचुरेंट लाइक एस्टियस और यूरिया, a buffer and a pH adjusting agent. Polymerization happens between two glass plates in a gel caster. जेल कास्टर में दो ग्लास प्लेट्स होते के बीच पोलिमराइज कराया जाता है। A comb is inserted at the top to create sample wells. कॉम्ब क्या करता है, कॉम्ब कंघी, कंघी क्या करता है, सेपरेट कर मतलब सीधा करता है, इंसर्ट करता है। जैसे बाल हम लोग का कंघी से सीधा होता है ना, ठीक वैसे ही। या फिर आप चॉकलेट देखे होंगे, उस पे जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो कंघी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही कॉम्ब काम करता है। इज इंसर्टेड एट द टॉप टू क्रिएट सैंपल वेल्स। वेल्स को क्रिएट करने के लिए कॉम्ब का यूज किया जाता है। वंस पोलिमराइज्ड द जेल इज रेडी फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला स्टेप आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब एक बार पोलिमराइज हो जाता है जेल तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए तैयार हो जाता है। डिफरेंट बफर सिस्टम आर यूज्ड एट द एनोड एंड कैथोड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द जेल। जेल में क्या होते हैं, दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। जब करंट पास होता है ना तो प्रोटीन्स निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। क्या होता है कि प्रोटीन्स जो हमने अभी आपको बताया था कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप डिनेचुरेशन करेंगे तो उसमें निगेटिव चार्ज आता है। वो निगेटिव चार्ज क्या करता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाता है। ठीक है, जब करंट पास होता है तो प्रोटीन निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करता है। ठीक है, छोटी साइज वाले प्रोटीन्स फास्ट मूव करते हैं और बड़ी साइज वाले धीरे। जो छोटी साइज वाले प्रोटीन्स होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं और जो बड़े साइज के होते हैं वो धीरे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स माइग्रेट फ्रॉम द निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। हमने अभी बताया था ना कि जब करंट पास होता है तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन जिसमें निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करता है। और जो छोटी साइज वाले, देखिए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव इजीली थ्रू द जेल। जो छोटी साइज वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो इजीली मूव कर जाते हैं जेल से, जबकि लार्जर वंस फेस मोर रेजिस्टेंस। जबकि जो बड़े साइज वाले होते हैं वो धीरे मूव करते हैं। अब इसके बाद से आ जाता है, ये देखिए, दिस अलाउज द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट। यह क्या करता है, सेपरेट करता है, किस बेस पे, साइज और मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे। अगला स्टेप आता है डिटेक्शन। आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस द जेल इज स्टैंड फॉर विजुअलाइजेशन। जब एक बार इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो जाते हैं तो जेल को एक स्टैंड यानी जैसे कॉमसी ब्रिलियंट ब्लू या सिल्वर स्टैंड में डालते हैं। स्टैंडिंग में प्रोटीन्स के बैंड्स दिखाई देते हैं जो अलग अलग साइज के प्रोटीन्स के पोजीशंस बनाते हैं। प्रोटीन्स आर स्टैंड यूजिंग कॉमसी ब्रिलियंट ब्लू और ऑटो रेडियोग्राफी। स्टैंड किया जाता है किसके द्वारा, यूज करके कॉमसी ब्रिलियंट ब्लू यूज करके प्रोटीन को स्टैंड किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड आर विजुअलाइज्ड विद इथिडियम ब्रोमाइड और सिल्वर स्टैंड। न्यूक्लिक एसिड को इथिडियम ब्रोमाइड और या सिल्वर स्टैंड के द्वारा विजुअलाइज किया जाता है, जबकि प्रोटीन्स को कॉमसी ब्रिलियंट ब्लू या ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा विजुअलाइज किया जाता है। द स्टैंड
molecules appear as distinct bands which represent different molecular species. Applications of PAGE. PAGE has a variety of applications. इसके उपयोग बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटीन्स को अलग करना और आइडेंटिफाई करना, मॉलिक्यूलर वेट मेजर करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन्स प्योरिटी चेक करने के लिए, और इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, डीएनए और या आरएनए फ्रेगमेंट के एनालिसिस करने के लिए। देखिए, मेजरिंग मॉलिक्यूलर वेट एंड पेप्टाइड मैपिंग, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन साइज, प्रोटीन प्यूरिटी एनालिसिस इन बायोलॉजिकल एंड फोरेंसिक लैब्स, इट्स एन इंडिस्पेंसेबल टूल इन रिसर्च। ठीक है, देखिए अब इसका एक समरी हम आपको बताते हैं, सारांश क्या है। पेज एक ऐसी टेक्निक है जो प्रोटीन को साइज और चार्ज के हिसाब से अलग करता है। पेज क्या करता है, प्रोटीन को उसकी साइज और चार्ज के हिसाब से अलग करता है। एसडीएस पेज में साइज के आधार पर सेपरेशन होती है। एसडीएस पेज क्या करता है, वो अब उसकी साइज के आधार पर सेपरेट करता है। और जेल क्या करता है, जेल एक छाननी के काम करता है। जेल जो होता है, जो इसमें जेल होता है पेज में, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल होता है, ये क्या करता है, छाननी का काम करता है। आँखा आप लोग देखा होगा, उसमें अगर आप गेहूं और सरसों को आँखेंगे, छानेंगे तो क्या होगा, पहले सरसों निकल जाएगा। ठीक वैसे ही काम करता है जेल। ठीक है, जेल एक छाननी का काम करता है और छोटी मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करते हैं। उसमें जो छोटे मॉलिक्यूल क्या होगा, सरसों मॉलिक्यूल मान लीजिए है, जो सरसों होगा वो पहले बहुत फास्ट निकलेगा उसमें से। विजुअलाइजेशन के लिए स्टैनिंग का उपयोग होता है। स्टैनिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है, विजुअलाइजेशन के लिए। आपसे एक छोटा सा प्रश्न है जो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 50 kDa है और दूसरा 20 kDa है, तो कौन सा ज्यादा दूर मूव करेगा? And that's everything you need to know about polyacrylamide gel electrophoresis. If you found this video helpful, give it a like, share with your friends, and subscribe to Nano Study for more informative content. Thank you for watching. This is Dharminder Singh signing off. See you in the next video.